नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड प्रथम का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है वे ही सब कुछ है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिर्विश्वतो वृन्त्वा अत्तिष्ठद्य सांगुलम। इस श्लोक में परम पुरुष या भूमा चैतन्य के गुण राशि की व्याख्या की गई है। हम लोग जानते हैं कि सृष्टि धारा में भूमा मन की उद्भूति हुई है। इस भूमा मन में अजस्त्र तरंग हैं और वे विराट मानस सामर्थ्य। उसी तरह सृष्टि धारा के परवर्ती चरणों में जब अणुमन की सृष्टि हुई, तब उसमें आया मानस प्रवाह। भूमा मन अवश्य ही असीम अनंत हैं। समस्त सृष्टि जगत में उन्हीं का साम्राज्य है। वे हैं एक छत्र अधिपति। अणुमन के पक्ष में भूमा मन के सर्वाधिपत्य की प्रति स्पर्धा करना सचमुच में असंभव है, क्योंकि सभी अणुमन तो परम पुरुष के विराट मन में ही हैं। भूमा मन के विशाल अधिक्षेत्र में सबों की अवस्थिति है। वस्तुतः यह समग्र विश्व ब्रह्मांड है। भूमा मन का कल्पना संजात। अणुमन जो कुछ करता है, जो कुछ चिंतन करता है, परम पुरुष उसी समय वह जान जाते हैं, क्योंकि सब कर्मगत अभिव्यक्ति ही उन भूमा मन के अभ्यंतर से होकर चलती है। मनुष्य के एक छोटे क्रेनियन में है एक छोटा मस्तिष्क। इसलिए तुम्हारा मानसिक सामर्थ्य बहुत सीमित है। परम पुरुष को मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पक्ष में सब कुछ आभ्यंतरीण है। तुम अपने छोटे मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार करते हो और परम पुरुष अपने विराट मन के द्वारा चिंतन आदि करते हैं। तुम दो आँखों से देखते हो, अपनी चाक्षुषी नाड़ी और स्नायु तंत्री के सीमित सामर्थ्य से देखते हो, किंतु परम पुरुष वे अपनी अनंत दृष्टि शक्ति के द्वारा सब कुछ देखते हैं। एक ही साथ संपूर्ण कार्यकलाप का अवलोकन करते हैं। इस भूमा दृष्टि के लिए सभी ओर उनकी दृष्टि शक्ति प्रसारित है। इसलिए जो तुम देखते हो या देख पाते हो, उसे भी वे अवश्य देखते हैं, और तुम जो नहीं देख पाते हो, वे उसे भी देखते हैं। सब मन की प्रतिछवि उनके मानस मुकुर में अविरल प्रतिफलित होता चलता है। तुम्हारे हैं दो छोटे छोटे पाँव, इसलिए तुम्हें पटना से कलकत्ता पहुंचने में कुछ समय अवश्य लगेगा। तुम एक ही समय कलकत्ता और पटना में नहीं रह सकते, परंतु परम पुरुष का विराटत्व का निबंधन है। सब जगह उनका पाँव है। पटना से कलकत्ता जाने के लिए उन्हें पटना छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण वे सब कुछ देखते हैं, वे सब कुछ जानते हैं।
सब कुछ समझते हैं, वस्तुतः वे ही सब कुछ हैं। यह पांचभौतिक विश्व ब्रह्मांड उनका मानस विषय है, वे ही परम विषयी हैं और बाकी सब कुछ उनका विषय है। मनुष्य अपने उच्चतर कोशों की सहायता से निम्नतर कोश के पांचभौतिक प्रकाश का नियंत्रण कर पाता है और सब कोशों का नियंत्रक बिंदु है सहस्त्रार चक्र, अर्थात इस पंचभौतिक विश्व में सहस्त्रार चक्र है सबके ऊपर। यह सहस्त्रार चक्र है परम पुरुष का अधिष्ठान स्थल और इसीलिए सहस्त्रार चक्र है चरम नियंत्रक बिंदु। भूमा पुरुष अतीत और भविष्यत दोनों जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि परम पुरुष अतीत और भविष्यत दोनों जानते हैं, किंतु वर्तमान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अब प्रश्न है, वर्तमान कहने से ठीक क्या समझा जाता है? अतीत का थोड़ा अंश और भविष्य का थोड़ा अंश, जिसे मनुष्य अपने स्मृति पट पर धारण कर सकता है, वही वर्तमान पदवाच्य है। मानो दो आदमी के बीच बातचीत हो रही है, उनमें से जब एक आदमी कुछ बोलता है तो दूसरा आदमी सुनता है। कई सेकंड के बाद, क्योंकि वायु को शब्द तरंग को उस स्थान से स्थानांतर कर बहाकर ले जाने में कुछ समय लगता है, जो बोलते हैं उनके लिए वक्तव्य अतीत का हो गया है और जो सुनते हैं उनके लिए वह उस समय भी भविष्यत की बात है। इसलिए वर्तमान काल कहकर कुछ नहीं है। विभु सत्ता सभी सत्ता के अतीत और भविष्यत के संबंध में अवगत है। सर्व शब्द का अर्थ क्या है? स है सगुण का बीज मंत्र, र शक्ति का बीज मंत्र और वह है वैशिष्ट का धर्म का बीज मंत्र। इस विश्व में सब कुछ सत्व गुण से उद्भूत हुआ है और सब कुछ शक्ति या एनर्जी के द्वारा विधृत है और प्रत्येक सत्ता का एक मौलिक धर्म है। इसलिए प्रत्येक सत्ता ही इस सर्वगुण के द्वारा नियंत्रित है। सर्व माने सब कुछ। वह परम पुरुष इस सब कुछ को जानते हैं। आनंद मार्ग के दर्शनानुसार स्वर्ग नरक कहकर कुछ नहीं है। इसलिए तुम लोग कभी भी किसी को भी असहाय कहकर चिंता मत करने दोगे। परम पुरुष स्वर्ग और नरक सर्वत्र है, इसलिए तुम अकेले कभी नहीं हो। तुम लोग कभी भी असहाय मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करोगे। परम पुरुष सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे तुम्हें सर्वदा प्यार करते हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार की हीनमन्यता को प्रश्रय नहीं दोगे। उन्हीं परम पुरुष को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लो और उन्हें जानकर मुक्त पुरुष हो। पटना 15 अगस्त 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।